नमस्कार, संगीत क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वेद सोनवानी और संगीत क्लास में आज हम चर्चा करेंगे हारमोनियम के कितने प्रकार होते, कितने किस्में होते हैं। देखते हैं कुछ हारमोनियम। जैसे ज़्यादा प्रचलित हारमोनियम है सादा हारमोनियम। सादा हारमोनियम जिसको हम सिंगल रीड हारमोनियम भी कहते हैं। इस प्रकार के हारमोनियम में रीड सिंगल लगी रहती है। आप देख सकते हैं इसको रीड कहते हैं। कहने का आशा है कि रीड की सिर्फ एक लाइन ही होती है, इसी कारण यह हारमोनियम कम कीमत का होता है। सीखने के लिए यह हारमोनियम बहुत अच्छा रहता है। वैसे आजकल इस प्रकार के हारमोनियम बहुत ही कम बनते हैं। अब देखते हैं इसी में डबल रीड हारमोनियम। इस प्रकार के हारमोनियम की संपूर्ण बनावट तो सिंगल रीड हारमोनियम की भांति होती है, किंतु रीड बोर्ड से इसमें दोहरी रीड की पट्टियां लगी रहती है। इसी कारण हारमोनियम की आवाज़ सिंगल रीड वाले से अधिक दोगुनी और बहुत अधिक अच्छी किस्म के इसमें आवाज़ निकलती है। इस प्रकार के हारमोनियम पहले हारमोनियम जर्मन, रूस, इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों में बनते थे। आजकल ये भारत में भी बहुत बनते हैं। अब देखते हैं सफरी हारमोनियम। सफरी हारमोनियम की आकृति सूटकेस अथवा अटैची देखे होंगे। इस तरह से हारमोनियम सूटकेस की भांति इसमें दोनों ओर बटन बाहर की ओर निकले रहते हैं, जिसके दबाने से इसे खोला अथवा बंद किया जा सकता है। खोलने पर इसकी भी आकृति सादा या साधारण हारमोनियम की भांति ही हो जाती है। इसे जी चाहे आसानी से ले जा सकते हैं आप कहीं भी। इसको फोल्ड करके हारमोनियम को हम इधर से उधर ले जा सकते हैं। ये हो गया सफरी हारमोनियम। अब देखते हैं पैर का हारमोनियम। इस प्रकार के हारमोनियम की आकृति अन्य हारमोनियम की भांति नहीं होती। इसमें बाएं हाथ से धौकनी न देकर दोनों पैरों से दी जाती है। धौकनी देने वाले के लिए पैरों और स्थान पर पेडल लगे रहते हैं। पैर में आप देख सकते हैं इसमें पेडल लगे हुए हैं। इन्हीं पेडलों को दबाने से धौकनी चलती है। इस प्रकार का हारमोनियम मेज टेबल की आकृति का होता है। इसे कुर्सी स्टूल पर बैठकर ही बजाया जा सकता है। इस प्रकार के हारमोनियम को फोल्ड करके बक्से के भीतर फिट किया जा सकता है। इस श्रेणी के हारमोनियम का अधिकांश प्रयोग नाटक, नौटंकी आदि के लिए करते थे और अधिक उपयोग आज भी करते हैं। अब देखते हैं स्केल चेंजर हारमोनियम। आप देख सकते हैं स्केल चेंजर हारमोनियम इस प्रकार। इसमें एक चाबी लगी होती है, ऐसी पट्टी जो कंघी से अलग अलग रहती है। इसे आवश्यकता अनुसार इधर उधर हटाकर अलग अलग स्वर में हारमोनियम का स्वर मिला सकते हैं। इसमें इसके बदलने की सुविधा रहती है, इसलिए इसको स्केल चेंजर हारमोनियम कहते हैं। मतलब इसको आप अपने हिसाब से काली 1, काली 2, काली 3, काली 4 इस तरह के स्केल में आप स्केल को चेंज कर सकते हैं। और आपका जो हाथ रखने का जो तरीका रहेगा वो एक ही पैटर्न में ही रहेगा और आप इसको बजा सकते हैं। हाथ पैर का हारमोनियम। इस प्रकार के हारमोनियम की बनावट भी ऊपर से साधारण हारमोनियम जैसी होती है। इसे चाहे तो केवल हाथ के हारमोनियम की भांति बक्से से निकालकर प्रयोग लाया जा सकता है। जब पैर का करना होता है तो फिर धौकनी के ऊपर फिट किया जा सकता है। इस प्रकार हारमोनियम नाटक, नौटंकी, मंडली आदि घरेलू प्रयोग के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। हाथ पैर का हारमोनियम। अब देखते हैं कपलर हारमोनियम। इस प्रकार के हारमोनियम की बनावट सिंगल रीड या डबल रीड हारमोनियम की भांति होती है। इसमें एक कंघी भी लगी रहती है, जिसके कारण चाबियां और उंगलियां दबाते समय एक
दूसरे सप्तक की चाबियों स्वयं दबती चली जाती है। अतः इसे बजाते समय 2 एक साथ बटन इसमें चलते हैं, इसकी आवाज़ दुगनी हो जाती है। इस प्रकार के हारमोनियम अधिकांश नाटक, थिएटर, कीर्तन में इनका अधिक प्रयोग होता है। तो ये रही हारमोनियम की कुछ किस्में। आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी हारमोनियम की ये किस्में। तो आप जो भी हारमोनियम खरीदना चाहें, आप इस तरह के हारमोनियम खरीद करके आप बढ़िया बजा सकते हैं। आज के लिए इतना। बहुत बहुत धन्यवाद।